अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बेकरी में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। आज मैं आपको इसे घर पर बनाना सिखाऊंगी, अवन में भी और बग़ैर अवन के भी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इसको स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आप ये कुछ मिनट की वीडियो देखकर तमाम स्टेप्स को फॉलो करें और बिल्कुल ऐसे ही घर पर चिकन ब्रेड रेसिपी तैयार करें तो सबसे दाद वसूल करेंगे। बहुत ही तफसील के साथ मैं आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी, आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट, जिसे खुश्क खमीर भी कहा जाता है। 1 टेबल स्पून शुगर के ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इंस्टेंट ईस्ट जो होती है वो एक मरतबा यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़र में रख दें, ये 1 साल तक यूज़ हो सकती है। और इसे चेक करने के लिए पहले आप पानी में डालें, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ देर पहले ईस्ट को पानी में डाला था, यही इसकी निशानी होती है। आप देखें, इस पर बबल्स भी आ गए और ये कुछ खमीर सा बन गया है। यही निशानी है कि हमारा खमीर बिल्कुल ठीक और परफेक्ट है। अगर ये ख़राब होगा तो ये पानी की तह में बैठ जाएगा, अगर हम इसे कुछ देर के लिए पानी में छोड़ेंगे तो। यहाँ हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब मैदा लिया है और उसमें हम यीस्ट और चीनी वाला पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें नॉर्मल पानी डालकर इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। कोई भी डो तैयार करते वक्त हमेशा पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके किया करें, ताकि इससे हमारी डो अच्छी और परफेक्ट बनती है। स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। ये डो थोड़ी स्टिकी होती है, हाथों पर स्टिक होती है, यानी कि हाथों पर चिपकती है। यहाँ पे हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इस डो को हम बहुत ज़्यादा नहीं गूंदेंगे, बस पानी के साथ बैलेंस करके इसको राइस होने के लिए रख देंगे। अब हम इस पर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे और इसको कवर करके लिए राइस होने के लिए रख देंगे। किसी कपड़े या किचन टॉवल की मदद से इसको कवर कर दें ताकि ये जल्दी राइस हो जाए। और इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। आधे घंटे के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। अब हम ब्रेड की स्टफ़िंग तैयार करेंगे। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब हम इस प्याज को सौटे करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सौते करना है। अब हम प्याज में ऐड कर देंगे बॉइल्ड चिकन, जो कि हमने पहले से बॉयल करके इसके रेशे बना लिए थे। इस चिकन ब्रेड की स्टफ़िंग बिल्कुल वही स्टफ़िंग है जो इससे पहले मैंने आपको ब्रेड पैटीज़ में बनाना सिखाई है। ब्रेड पैटीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ हम चिकन डालकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम 1 कप दूध का लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हल करके चिकन में ऐड कर देंगे। मैदा डालने से स्टफ़िंग की बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है, यानी कि स्टफ़िंग हमारी बाहर नहीं निकलती। मैदा ऐड करते हुए हम बराबर चम्मच हिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टीस्पून काले मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये स्टफ़िंग बनकर तैयार होती है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नमक हमने चिकन को बॉईल करते हुए भी ऐड किया था। अब हम इसको कलर देने के लिए इसमें ग्रीन और रेड चिल्ली ऐड करेंगे। तो स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और बाद में इस्तेमाल करने के लिए ठंडा कर लेंगे। आधा घंटा गुजर जाने के बाद हम अपनी डो को देखेंगे तो आप देख सकते हैं डो के राइस होकर डबल हो गई है। हाथों पर ऑयल लगा के हाथों की मदद से हम इसके एयर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। डो को अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब हम कुछ डो उठाएंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और उसको रोटी की तरह बेल लेंगे। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि हम इसको फ़िश की शेप देंगे या ब्रेड की शेप देने के लिए भी आप इसको लंबाई में बेलें। हम इस ब्रेड को प्रेशर कुकर में बेक करेंगे तो इसलिए हम इसको उतना साइज़ में बेलेंगे जितने साइज़ का हमारे पास बर्तन होगा। अब इसको छुरी की मदद से कट्स लगा लें, तिरछे कट लगाने हैं और इसकी स्ट्रिप्स बना लें। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल इसी तरह कट लगाने हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल बराबर अंदाजे से ऐसे ही कट लगाएंगे। कट लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि दरमियान की जगह हमने स्टफ़िंग के लिए छोड़नी है। मैं आपको बहुत ही इजी और डिटेल के साथ ये बनाना सिखा रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें स्टफ़िंग रखेंगे। इसकी मोटाई रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे दरमियान में आप स्टफ़िंग रखेंगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। स्टफ़िंग कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने पहले स्ट्रिप उठाई और इसको क्रॉस में रख दिया। ऐसे ही हम एक स्ट्रिप एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से, और इनको क्रॉस में रखते जाएंगे। हम इन्हें किसी चीज़ के साथ जोड़ेंगे नहीं, ये खुद ही रखते ही आपस में जुड़ जाती हैं। ऐसे ही आप बाकी की तमाम स्ट्रिप्स उठाएंगी और उसे क्रॉस में जोड़ते जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी काम है ये। देखने में ये जितनी मुश्किल लगती है, बनाने में उतना ही इजी है। तो आपने देखा तमाम स्ट्रिप्स हमने क्रॉस में रखी हैं। अब हम इसको फुली फ़िश टच देने के लिए इसकी टेल पर छुरी को उल्टा करके हम लाइनिंग बना लेंगे, जैसे कि फ़िश की टेल पर बनी होती हैं। अब हम साबुत ब्लैक पेपर लेंगे और इससे फ़िश की आइज़ बना लेंगे। अब हम इसे ज़बरदस्त सा टच और कलर देने के लिए एक अंडा लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे। चम्मच या हाथों की मदद से भी हम इस पर यह अंडा लगा सकते हैं। अब हम सफ़ेद तिल लेंगे और इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चूँकि हमने इस पे अंडा लगाया है तो इसलिए तिल हमारे उसके साथ चिपक जाएंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए एक पतीले का ढक्कन लेंगे और उससे बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लेंगे और फ़िश को ढक्कन पर रख देंगे। प्रेशर कुकर को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें ये जाली स्टैंड रख देंगे। आप चाहें तो किसी पतीले का ढक्कन या कोई कटोरी भी रख सकते हैं और इसमें तैयार की हुई फ़िश रख देंगे और एहतियात के साथ हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 15 से 20 मिनट में ये चिकन फ़िश ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी थी और हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। प्रेशर कुकर में बिल्कुल केक की तरह बेक करना है। केक बनाना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब हम उसी प्रोसेस के साथ एक और चिकन फ़िश ब्रेड बेल लेंगे ताकि उसे ओवन में बेक कर सकें। ये चिकन फ़िश ब्रेड साइज़ में थोड़ी बड़ी है क्योंकि हम इसे ओवन में बेक करेंगे। ओवन को हमने 180 डिग्री पे पहले तकरीबन 5 से
7 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अवन प्री हीट हो जाए तो हम इसमें चिकन ब्रेड रख देंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अवन में ये चिकन ब्रेड तकरीबन 12 से 15 मिनट में बेक हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर इस पर आया है। अवन और प्रेशर कुकर में बेक हुई चीज़ के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उसकी रंगत में फ़र्क होता है। यानी कि अवन में बेक हुई चीज़ के ऊपर गोल्डन कलर आ जाता है, जबकि प्रेशर कुकर का कलर गोल्डन नहीं होता। तो व्यूअर्स, इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, बच्चों और बड़ों सबको खिलाएं, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो पैसे वापस। आप इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसको पुदीने की चटनी, केचप या इमली की चटनी के साथ सर्व करें तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।